ये लड़का अपनी शादी वाले दिन भागने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की भी ये शादी नहीं चाहती। वो भी भागने की कोशिश कर रही थी। तब लड़का, अगर तुम भाग गई तो तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगी। तभी लड़की की नजर उसके बैग पर गई। बैग देखकर वो समझ गई कि लड़का भी ये शादी नहीं चाहता। उसी वक्त लड़के का मामा वहाँ आके एक रात सब्र नहीं कर सकता, कल शादी है, और वो उसे डांटते हुए अंदर ले गए। लेकिन मामा नहीं जानता था कि दोनों ये शादी नहीं चाहते। पर लड़का चुपके से लड़की के कमरे में पहुंच के, हम दोनों की सिचुएशन सेम है, मेरा दोस्त आने वाला है, तुम उसके साथ चली जाना, मैं घर वालों को संभाल लूंगा और बोल दूंगा कि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। पर लड़की, पहले मैं भागना चाहती थी लेकिन अब नहीं, लोग बातें बनाएंगे और मेरे पापा पर क्या गुजरेंगी, मेरी फैमिली बहुत संस्कारी है। पर लड़के की भी यही मजबूरी थी। उसने बताया कि वो किसी और से प्यार करता है। फिर वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लगा। एक दिन ओवर ड्रिंक के बाद उसने कुछ गुंडों पर उल्टी कर दी, जिसके बाद गुंडों ने उसे धोके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहीं उसने पहली बार फीमेल डॉक्टर को देखा। वो उसे इंप्रेस करने के लिए रोज बहाने बना के हॉस्पिटल में रुकने लगा। हालांकि डॉक्टर उसे बार बार घर जाने को कहती थी। लेकिन एक दिन लड़के ने उसे लंच पर चलने के लिए पूछ लिया। इस पर लड़की, पहले कोई जोक सुनाओ, अगर मुझे हंसी आ गई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब लड़के ने हाथी मच्छर वाला ऐसा मजेदार जोक सुनाया कि लड़की हंस पड़ी। लड़के के जोक सुनाते ही डॉक्टर हंस पड़ी। फिर दोनों डिनर पर गए, जहाँ लड़की ने शादी की बात कही तो लड़के ने भी हाँ कर दी। अब दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। असल में वीरू एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। तभी डॉक्टर ने उसे कॉल कर डिनर पर इनवाइट किया। लेकिन वीरू की फ्रेंड ने इधर बहुत काम है बोलकर फोन काट दिया, जिससे लड़की को बुरा लग गया। शाम को जब दोनों मिले तो लड़की वीरू पर शक करने लगी, क्योंकि आते वक्त वो अपनी फ्रेंड को घर छोड़कर आया था। गुस्से में लड़की वहाँ से जाने लगी। वीरू उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक गुंडा आके लड़की से कुछ बोल देता है। लड़की चाहती थी कि वीरू उसे मारे, इसलिए वो उसके कहने पर गुंडों से भिड़ गया, लेकिन उल्टा खुद ही पिटकर वापस आ गया। लड़के की हालत देख लड़की उसे घर ले गई और उसकी बैंडेज करने लगी। लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हर बात जरूरत से ज्यादा सोचती थी, इसीलिए उसने वीरू को वहाँ से भगा दिया। अगले ही दिन लड़की ने उसे घर बुलाया ताकि वो उसकी फैमिली से मिल सके। हालांकि उसने पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा बात मत करना, लेकिन वीरू ने जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसे उसका भाई समझ लिया और उसकी जमकर तारीफ कर दी। यही बात लड़की को बुरी लग गई और उसने वीरू से बात करना तक बंद कर दिया। फिर अचानक अपनी शादी का कार्ड भेजकर कॉल पर उसे खरी खोटी सुना दी, जिससे लड़का काफी डिसअपॉइंट हो गया। लड़की ने अचानक वीरू को शादी का कार्ड भेज के खरी खोटी सुना दी। ऊपर से पापा कॉल कर, तू शादी मेरी पसंद की लड़की से ही करेगा। ये सुन लड़के ने पूरी रम की बोतल पी ली। अगले ही दिन वह हॉस्पिटल पहुंच गया। तभी मामा आए और बोले, एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है, सोचा माँ बाप पर क्या गुजरेगी। फिर उन्होंने पापा द्वारा चुनी गई लड़की की फोटो दिखा के, तू शादी इसी से करेगा। मजबूरी में लड़के ने हाँ कर दी। लेकिन फोटोशूट के दौरान जीएफ कॉल कर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे बचा लो, कल मेरी शादी है। अपने प्यार को पाने के लिए लड़का शादी छोड़ के भागने ही वाला था, तभी दुल्हन सामने आ गई। असल में लड़का दुल्हन को ही अपनी पूरी स्टोरी सुना रहा था। लेकिन जब उसने दुल्हन से पूछा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो वह भी अपनी कहानी बताने लगी। वो अपने पापा से बेहद प्यार करती थी और गलती होने पर भी उसके पापा उसे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन उसकी माँ बचपन से ही शादी के नाम पर डराती आ रही थी, तेरा पति शैतान होगा, वो तेरी आजादी छीन लेगा। इसी डर की वजह से वह किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शादी से भाग रही थी। लड़की की बात सुन लड़का हंसते हुए बोला, मेरे बाद दूसरे लड़के को भी यही कहानी सुनाओगी क्या। उसने ये भी कहा कि वो अपने पापा को सच बता दे, वो उसके साथ है। पर लड़की, तुम भी अपने पापा से बात करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी दोस्त का कॉल आते ही दोनों गर्लफ्रेंड से मिलने निकल पड़े। वहाँ पहुंचते ही लड़की ने दुल्हन को लड़के की गर्लफ्रेंड समझकर कहा, मेरे लिए अशोक ही सही है, बस गुस्से में तुम्हें कॉल कर दिया था। ये सुन लड़के ने उसे 2 थप्पड़ मारे। ये लड़का शादी के लिए जिस भी लड़की को देखने गया उसमें 5 क्वालिटी देखता था। अगर एक भी क्वालिटी मिस हुई तो वह तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता। असल में स्कूल के दिनों में उसे अपनी सीनियर वैशाली से वन साइडेड लव हो गया था। पर जब लड़की के पिता को इसका पता चला तो उन्होंने उसे स्कूल से निकलवा दिया। लड़के को लगा कि शायद वैशाली की शादी हो चुकी होगी, तभी से वह उस जैसी क्वालिटी वाली लड़की की तलाश में भटक रहा था और इसी चक्कर में उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। पर एक दिन वाइजैक जाते वक्त एयरपोर्ट पर उसकी टक्कर ईरा नाम की लड़की से हो गई। कॉफी गिरने से ईरा के कपड़े खराब हो गए तो लड़के ने तुरंत उससे माफी मांगी। लेकिन ईरा चिल्लाने की बजाय, कोई बात नहीं, आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। आगे बढ़ते टाइम लड़के को एहसास हुआ कि इस लड़की में काइंडनेस वाली क्वालिटी है, इसलिए उसने माफी के साथ उसे नई ड्रेस भी दे दी। बातों ही बातों में लड़के को पता चला कि ईरा भी वाइजैक जा रही है। पर नेक्स्ट फ्लाइट से जाते जाते लड़के ने एक और बात नोटिस की, ईरा अपनी आंखों से भी बहुत कुछ बयां कर देती थी। वाइजैक पहुंच के उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई कि उस लड़की में 5 क्वालिटी हो सकती है। दोस्त की पत्नी ने सिद्धार्थ की फीलिंग्स को समझा, इसलिए तीनों ने मिलकर पूरे वाइजैक में ईरा को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन कॉलेज में सिद्धार्थ ने ईरा को देख लिया। लड़की को देख दोस्त, अरे ये तो मेरी स्टूडेंट है और उम्र में तुझसे काफी छोटी भी है, कभी तुझे अपने से बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है तो कभी छोटी लड़की से, तू इसे छोड़। पर सिद्धार्थ उसकी बात को नजरअंदाज कर सीधे ईरा से बात करने चला गया।